नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस्लामिक बैंकिंग या हलाल निवेश के नाम पर ग्राहकों को अलग अलग योजनाओं का हवाला देकर धन जुटाकर धांधली करने वालों पर अब तेजी के साथ एक्शन शुरू हो गया है। दरअसल इस्लामी नियम कायदों का हवाला देकर निवेश की धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। यह मामला आई मॉनेटरी एडवाइजरी बैंकिंग घोटाले से जुड़ा है, जिसके तहत 4000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई थी। अब इस मामले में शनिवार को सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। इस्लामी बैंक घोटाले के आरोपियों में कई बड़े अधिकारियों के नाम हैं। आईजी हेमंत नेवालकर और एसपी अजय हिलोरी जैसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम भी इस चार्जशीट में बतौर आरोपी शामिल किए गए हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने कर्नाटक सरकार के राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर आईएमए के खिलाफ आई शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया था और इस मामले में की जा रही जांच पड़ताल बंद कर दी थी। साथ ही इस मामले में चल रही पूछताछ भी बंद कर दी गई थी। सीबीआई के अधिकारियों के मुताबिक चार्जशीट में आईएमए के प्रबंध निदेशक मोहम्मद मंसूर खान और बेंगलुरु नॉर्थ सब डिवीजन के तत्कालीन सहायक आयुक्त एलसी नागराज को भी आरोपी बनाया गया है। इन सभी ने रिजर्व बैंक और आयकर विभाग की ओर से बार बार चेताए जाने के बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी। तत्कालीन डीएसपी ईबी श्रीधर, कॉमर्शियल स्ट्रीट पुलिस थाने के तत्कालीन एसएचओ एम रमेश और तब थाने के सब इंस्पेक्टर रहे पी गौरीशंकर का नाम भी आरोपियों में शामिल है। कमर्शियल स्ट्रीट पुलिस थाने में स्थित आईएमए इस्लामी बैंक के मुख्यालय को भी बंद कर दिया गया था। इसके निदेशकों निजामुद्दीन, नसीर हुसैन, नवीद अहमद, वसीम, अरशद खान और अफसर पाशा को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपी अधिकारियों ने कार्रवाई करने के बजाय कंपनी को क्लीन चिट दे दी थी और साथ ही कहा था कि किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में लिप्त नहीं है। अपनी अवैध गतिविधियों को कंपनी ने बेखौफ जारी कर रखा और दुष्परिणाम ये हुआ कि निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए डूब गए। आरोपी अधिकारियों ने इस वित्तीय धोखाधड़ी को जारी रखने की अनुमति देने के एवज में रिश्वत भी ली थी। सीबीआई इस्लामिक बैंकिंग घोटाले में 2 आरोप पत्र पहले ही दायर कर चुकी है। दरअसल ये घोटाला 2018 में सामने आया था। पता चला था कि ज्यादा ब्याज का प्रलोभन देते हुए कंपनी मासिक योजना, शिक्षा योजना और विवाह योजना जैसी कई पॉन्जी स्कीमों के जरिए लोगों से धन इकट्ठा कर रही थी। वहीं जब इसका रिटर्न देने की आई बात तो मंसूर खान सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुबई भाग गया था। भारत से भागने से पहले मंसूर खान ने एक ऑडियो संदेश जारी किया था जिसमें उसने खुदकुशी की धमकी दी थी। हालांकि जुलाई 2019 में भारत को उसके प्रत्यर्पण में सफलता मिली। फिलहाल वो गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में है। पिछले साल भी खबर आई थी कि एसआईटी को दिए बयान में मंसूर खान ने कहा था कि उसने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के पूर्व सीएम को 5 करोड़ रुपए भिजवाए थे। कयास लगाए जा रहे थे कि मंसूर जिस पूर्व सीएम की बात कर रहा है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया हो सकते हैं। उनकी कैबिनेट में शामिल रहे रोशन बेग से इस मामले में पूछताछ भी हो चुकी है। उसने कई नेताओं को रिश्वत देने की बात कबूली थी। आई मॉनेटरी एडवाइजर के संस्थापक मोहम्मद मंसूर खान पर इस्लामिक बैंक के नाम पर हजारों मुस्लिमों को चूना लगाने का आरोप है, जिसकी जांच में जुटी सीबीआई की टीम एक के बाद एक खुलासे कर रही है। खैर, अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस घोटाले से जुड़े और क्या कुछ खुलासे होते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।